एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विंसेंजो मिस्टर जो से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। मिस्टर जो विंसेंजो से वहां सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें वो बिल्डिंग अब खुद से तोड़नी होगी वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में वो गोल्ड वाले रूम में एक स्पेशल फीचर है कि अगर कोई ज़बरदस्ती उस लॉक को खोलने या तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगी और वहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। क्योंकि अब वो गोल्ड ओनर मर चुका था, इसलिए विंसेंजो और मिस्टर जो ने मिलकर आपस में उसे बांटने का फैसला किया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस बेसमेंट के जस्ट ऊपर एक टेम्पल बना था जिसमें 2 मॉन्क रहते थे और उनमें से एक मॉन्क को अपनी प्रेयर्स के जरिए नीचे बुद्धा टेम्पल की होने की प्रेजेंस भी फील हो रही थी, क्योंकि नीचे सच में एक गोल्ड का बुद्धा स्टैचू भी था। अब विंसेंजो की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि बाबिल कंपनी वालों ने इन्हें 11 दिन का टाइम दिया था बिल्डिंग को खाली करने के लिए। इसलिए विंसेंजो को जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को खाली कराकर गोल्ड निकालना था। सीन शिफ्ट होता है और हम गी सियोक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि इंटरनेशनल क्राइम रिस्पांस डिवीजन एजेंट होता है। गी सियोक अपने बॉस को विंसेंजो के बारे में बताता है और उस पर नज़र रखने के लिए परमिशन भी मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि विंसेंजो एक माफिया है और कोई मकसद से ही यहाँ वो कोरिया आया है। पर उसका बॉस उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसे किसी दूसरे केस को हैंडल करने को कहता है। दूसरी तरफ विंसेंजो मिस्टर हॉन्ग के पास आता है और उनसे बाबिल कंपनी की सारी फाइल्स मांगता है, पर मिस्टर हॉन्ग उसे फाइल्स नहीं देते क्योंकि उन्हें विंसेंजो पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर विंसेंजो उन्हें समझाता है कि वो उस प्लाजा को वापस हासिल करके रहेगा। मिस्टर हॉन्ग को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर विंसेंजो के समझाने पर वो उसे बाबिल कंपनी की सारी फाइल्स दे देते हैं। यहाँ छायांग को पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक रिसर्चर भाग गया है। ये पता लगने के बाद छायांग काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रिसर्चर कंपनी के अगेंस्ट विटनेस बन गया तो वो ये केस हार जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम म्योंगी है। वो एक प्रोसिक्यूटर है और वो अपने शातिर दिमाग से किसी पे भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकती है। म्योंगी का बॉस उसे एक पर्सन के केस को हैंडल करने को कहता है जिसने कई सारी लड़कियों का असॉल्ट किया था। हालांकि म्योंगी इस केस में पढ़ना तो नहीं चाहती थी क्योंकि इस केस में सभी उस पर्सन के अगेंस्ट थे, पर उसका बॉस ज़बरदस्ती उसे ये काम करने को कहता है। दूसरी तरफ हम छायांग को देखते हैं जो अपने फादर के ऑफिस जाती है और वो देखती है कि उसके फादर आराम से सो रहे हैं, तो ये देखकर वो थोड़ा रिलीफ फील करती है और समझ जाती है कि वो रिसर्चर अभी तक उसके फादर के पास नहीं पहुंचा है। फिर वो अंदर जाती है और देखती है कि विंसेंजो बाबिल ग्रुप की फाइल्स को ध्यान से पढ़ रहा था। ये देख छायांग उससे सवाल जवाब शुरू कर देती है जिसकी वजह से छायांग और उसके फादर में फिर से झगड़ा हो जाता है। आगे हम म्योंगी को देखते हैं जो कि ओसियोंग लॉ फर्म के सीईओ से मिलती है जिसका नाम मिस्टर हान था। मिस्टर हान उसे अपनी लॉ फर्म ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और ये वही लॉ फर्म थी जिसमें छायांग भी काम करती है, और साथ में मिस्टर हान उसे सारे करप्टेड फर्म से निकलने का ऑफर भी देते हैं। अब उसकी ये बात सुन के म्योंगी फर्म ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम बाबेल कंपनी के सीईओ को देखते हैं जिसका नाम हान सीईओ था, जो कि एक स्की रिजॉर्ट में किसी से मिलने को आया था। यहाँ हान सीईओ रिसर्चर के भाग जाने के लिए सॉरी बोलता है और वहाँ लेट आने के लिए भी माफ़ी मांगता है, पर वो पर्सन हान सीईओ को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बाबेल कंपनी का असली सीईओ हान सीईओ नहीं बल्कि ये पर्सन है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर आगे हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि मिस्टर हॉन्ग के साथ दियोग से मिलने के लिए जाता है और उसे प्यार से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहता है, पर दियोग उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए विंसेंजो उसे अपने तरीके से समझाता है। इधर म्योंगी अपना लॉ फर्म को छोड़कर यूसियोंग लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेती है। रात में मिस्टर हॉन्ग और विंसेंजो बाबिल कंपनी के बारे में बात करते हैं कि वो कंपनी नोटिस देने के कुछ दिनों बाद ही बिल्डिंग खाली करवा देती है और ये सब में उनका साथ यूसियोंग लॉ फर्म देती है। फिर हम मिस्टर हान को देखते हैं जो कि अपनी लॉ फर्म में अपने सभी लॉयर्स और प्रोसिक्यूटर के साथ प्लाजा को तोड़ने के बारे में बात कर रहे थे। अब क्योंकि ये लोग सीधे बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए मिस्टर हान एक आइडिया निकालते हैं। वो कहते हैं कि हम साफ सफाई के नाम पे बड़ी मशीनों को अंदर ले जाएंगे
और बिल्डिंग के स्केल को डैमेज कर देंगे, जिसके कुछ टाइम बाद ही बिल्डिंग अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। हालांकि ऐसा करने से वहाँ के लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन इन लोगों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर छायाओं को अंदर ही अंदर फर्क पड़ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी बेकसूर की जान जाए। फिर आगे मिस्टर हान कंपनी के चेयरमैन से बात कर रहे होते हैं और वो उसे बताते हैं कि बिल्डिंग गिरने का काम कल रात 11 बजे से शुरू हो जाएगा। और ये बात वहाँ प्रेजेंट जुन भी सुन लेता है, तो वो जल्दी से जाकर छायाओं को इस बारे में बता देता है। ये सुनकर छायाओं काफ़ी शॉक हो जाती है और वो सीधा अपने फादर के पास जाती है, जहाँ विंसेंजो भी प्रेजेंट था। पर जिससे पहले वो अपने फादर को इस बारे में बता पाती, उससे पहले ही उसके फादर के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो पर्सन मिस्टर हॉन्ग को मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद मिस्टर हॉन्ग उसके पास मिलने के लिए चले जाते हैं। तब छायांग विंसेंजो को ही बता देती है कि कल रात 11 बजे बिल्डिंग टूटने वाली है। ये पता चलने के बाद विंसेंजो की परेशानी बढ़ जाती है। अगले दिन बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को इस बारे में पता चलता है। सभी लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग इस प्लाजा पे बहुत डिपेंडेंट थे। लेकिन विंसेंजो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आराम से बैठकर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था। तभी वहाँ मिस्टर हॉन्ग आते हैं, तो विंसेंजो उन्हें भी ये बात बता देता है। दूसरी तरफ रात में मिस्टर हान और म्यूंगी दोनों ही डिनर कर रहे थे। तभी मिस्टर हान को पता चलता है कि बाबेल कंपनी का एक रिसर्चर भाग गया है और इतना सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। उसी रात 11 बजे हम देखते हैं कि छायांग प्लाजा की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे डर था कि बिल्डिंग गिरने के कारण उसके फादर को कुछ हो ना जाए। रास्ते में उसे बिल्डिंग गिराने की कई सारी मशीनें दिखाई देती है, जो कि प्लाजा की तरफ ही जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग प्लाजा की तरफ पहुंचते हैं, तो वो लोग देखते हैं वहाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों में पार्टी चल रही थी। यहाँ हम सियोक को भी देखते हैं, जो कि विंसेंजो पर नज़र रखे हुए था। तब हमें पता चलता है कि ये पार्टी विंसेंजो ने जानबूझकर ऑर्गेनाइज कराई थी, ताकि आज रात बिल्डिंग ना टूट सके। ये देखकर छायांग भी रिलीफ फील करती है और वो भी विंसेंजो को देखकर समझ जाती है कि ये सब उसी ने किया है। अब बाबेल कंपनी वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।